प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिनगर 197। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश के निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन कराने जाने पर संलग्न है। मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनावार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र कपासन में विगत 3 वर्षों में 14,667 पंजीयन किए गए हैं तथा उक्त अवधि में हिताधिकारियों के पंजीयन तथा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वितों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 3 उक्त क्षेत्र में लंबित आवेदनों का ब्लॉकवार विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। खंड 4 आवेदनों का नियमानुसार एवं नियमित निस्तारण यथाशीघ्र फीफो पद्धति पर वरीयता के आधार पर ही किया जाता है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। मेरा पहला प्रश्न है, क्या यह सही है कि वर्ष 2019 एक वर्ष में 9,177 श्रमिकों का पंजीयन हुआ और 2 वर्ष 19 और 20 में 2 वर्षों में मात्र 5,490 श्रमिकों का ही पंजीयन हुआ? कम क्यों हुआ? एक तो ये कारण। दूसरा, क्या यह सही है कि 18 वर्ष की पढ़ी लिखी बालिकाओं को शुभ शक्ति योजना में वर्ष 1918 में 178 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? 19 और 20 में इस योजना को क्या बंद कर दिया गया है? एक भी बालिका को इसमें लाभान्वित नहीं किया गया है। इसी के अंदर एक बता दें कि विभिन्न योजनाओं में, श्रमिकों की विभिन्न योजनाओं में अब तक कितने प्रकरण लंबित हैं जिनको लाभ देना जरूरी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में सभी योजनाओं में कपासन के अंदर 5,255 प्रकरण लंबित हैं। आपने दूसरा पूछा कि शुभ शक्ति में आपने बंद कर दी क्या? शुभ शक्ति स्कीम बंद नहीं है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर मार्च 17 तक के ही प्रकरण अभी उसके अंदर हम निस्तारित कर रहे हैं। तीसरा, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने कहा कि इतने पंजीयन कम क्यों हुए। मैं एक बार आपको थोड़ी सी जानकारी पहले की भी देना चाहूँगा कि आपके समय में भी पिछले 3 वर्षों में 16, 17, 18 की हम बात करें तो 45,375 आवेदन आए थे और जिसमें से सिर्फ 12,999 ही स्वीकृत हुए थे उस समय। लेकिन इसके अंदर जो अप्लाई करता है वो ऑटोमेटिक अगले वर्ष में फॉरवर्ड हो जाता है, इसलिए पुरानी पेंडेंसी का भी निस्तारण करते हुए हम आ रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले समय में अगर हम बात करें निस्तारण की तो इसमें 29,613 आवेदन आए, चित्तौड़ की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें से 14,815 हमने निस्तारण किए। यानी आपके समय में लगभग 30% निस्तारण हो रहे थे, हमारे समय में लगभग 50% निस्तारण हम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आवेदनों का भी हम बात करें तो आपके समय में लगभग हर वर्ष 1 लाख आवेदन निस्तारण हो रहे थे और इस समय हम लगभग 1.5 लाख आवेदन निस्तारण कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ बजट की समस्या की वजह से कुछ स्कीमें ज़रूर लंबित हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हम इनका निस्तारण कर रहे हैं। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि विभिन्न योजनाओं अभी तक लंबित ही चलते रहेंगे, इसकी इतनी स्लो स्पीड होगी। श्रमिकों का जीवन का प्रश्न है। और आपने प्रश्न 3 में ये बताया था, श्रमिकों को टूल किट जो होते हैं औजार मात्र 2 श्रमिकों को दिए, आवास 2 श्रमिकों को दिया। ये इस प्रकार से ऐसे श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसमें थोड़ी मेरा ये प्रश्न है कि यह कब तक जो पंजीयन से लंबित हैं 9,233 श्रमिकों का पंजीयन लंबित चल रहा है, यह कब तक हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं टूल किट, अब पिछली बार आवेदन ही 2 आए थे, 1 को दे दिया। आवेदन ही 2 आए थे पिछले वर्ष में, 1 को दे दिया। उससे पिछले में 9 आए थे, उनको 5 को दे दिया। उससे पिछले में 12 आए थे, उनमें 4 को दे दिया। अप्लाई करेगा तभी तो हम देंगे। और बात निस्तारण की है, क्योंकि ऑनलाइन है। आज भी कहीं ना कहीं कोई भी किसी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा होगा, 24 घंटे अप्लाई होता रहता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता। आज हम जिन योजनाओं का भुगतान करते हैं आज ही नई अप्लाई भी हो जाती हैं। इसलिए माननीय सदस्य ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरा जो आपने कहा है
जल्दी पंजीयन की वहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूँगा, पंजीयन बहुत ही कम पेंडिंग है अभी वहाँ पे। जो है हमारे स्तर पे 1553 पेंडिंग है, जो जिनमें हमारे स्तर पे जिनकी जांच होनी है, वो मैं कहना चाहूँगा इस माह के अंदर उनको हम पूरा करा देंगे। मार्च में कोई पेंडेंसी वहाँ की नहीं रहेगी। धन्यवाद। प्रश्न गोपाल लाल। प्रश्न संख्या 198। जी नहीं, गृह रक्षा नियम 1962 व अधिनियम 19